हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल अभी वाइट क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11। ये चैप्टर का नेम है नेम ऑफ द जंक फूड फास्ट फूड। नेम ऑफ द जंक फूड फास्ट फूड, अस्वास्थ्यकर भोजन के नाम पढ़ेंगे। अच्छा, इसके पहले आपने जो पढ़ा था वो चैप्टर नंबर 10 था, उस पर आपने पढ़ा नेम ऑफ द ईटाबेल्स। नेम ऑफ द ईटाबेल्स, ईटाबेल्स मीन्स है खाद्य पदार्थों के नाम आपने पढ़ लिया है। ठीक है, ये जो अस्वास्थ्यकर भोजन है, ये कौन से भोजन है? अस्वास्थ्यकर भोजन है। ये आपके बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल है। बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल है। आइए इनको हम अभी एक एक करके जानेंगे। ठीक है, ये आपके बॉडी के लिए हार्मफुल क्यों है ये भी जानेंगे। ठीक है, एक शिक्षा का नया अंदाज ज्ञान की ताकत वाला है। ठीक है, किताबें सिर्फ पढ़ने नहीं होती, किताबें सिर्फ पढ़ने नहीं होती, ये सपनों के दरवाजे होती हैं। ये सपनों के दरवाजे होती हैं और हमें मजबूत बनाती हैं, और हमें मजबूत बनाती हैं। किताबें सिर्फ पढ़ने नहीं होती हैं, ये सपनों के दरवाजे होती हैं और हमें मजबूत बनाती हैं। तो आइए अब चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 11 पे। चैप्टर नंबर 11, अस्वास्थ्यकर भोजन के नाम। नेम ऑफ जंक फूड एंड फास्ट फूड। ठीक है, दोनों को हम एक में ही पढ़ेंगे। जंक फूड क्या होते हैं, फास्ट फूड क्या होते हैं, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हम एक में ही पढ़ेंगे। ये दोनों आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कुछ यहाँ पर हमने नोट्स दे रखे हैं, तो ये नोट्स आप ध्यान से सुनेंगे और इन्हें हम बताएंगे कौन कौन से नोट्स आपको वहाँ पे नोट करने हैं। ठीक है, कॉपी में ध्यान से इन्हें नोट भी करना है। जो नोट पे हम वहाँ पे अभी बता देंगे कौन कौन से नोट करना, वही लाइन आप वहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देखेंगे नोट नंबर फर्स्ट पे, दीज फूड्स आर वेरी टेस्टी टू ईट बट आर वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी। यह खाद्य पदार्थ खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारी यहाँ पे लाइन है, इसे आप कॉपी में नोट करेंगे। इस नोट को, ये वाली नोट को आप नोट कर लेंगे कॉपी में। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे इसी नेम के नीचे ही नोट करेंगे। ठीक है, एक लाइन पहले आप छोड़ दीजिएगा, 2 लाइन, फिर इसके बाद इस नोट को नोट करिएगा। ठीक है, जब अगला नोट आप नोट डालेंगे तो वहाँ पे भी एक लाइन छोड़ के ही डालेंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला नोट यहाँ पे हमारा है, नेक्स्ट हमारे ये नोट है जंक फूड। जंक फूड इज दैट विच इज अवेलेबल इन पॉकेट्स एंड इट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। ठीक है, जंक फूड उन्हें कहते हैं जो पैकेट में उपलब्ध होते हैं। जो आप दुकान जाते हैं, शॉप जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखते होंगे जो पैकेट में जो चीज़ आपको मिलती है, खाने वाली चीज़ें, ठीक है, तो वो क्या होती हैं? जंक फूड होती हैं। क्या होती हैं? जंक फूड होती हैं। ठीक है, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, जैसे आप देखते हो कुरकुरा, ये सब क्या है? जंक फूड है। ठीक है, जो पॉकेट में मिलते हैं, ठीक है, एक पाउच में बंद होते हैं, वो क्या होते हैं? जंक फूड होते हैं। ठीक, ये बहुत दिन पहले बन जाते हैं और आपको वहाँ पर खाने के लिए पॉकेट में मिलते हैं। ठीक है, काफ़ी दिन बाद आपको मिलेंगे वहाँ से बन करके। जब पॉकेट में बंद होके आता है कंपनी से, तो ये उसी दिन थोड़ा नहीं बिक जाता है। ठीक है, उसी दिन नहीं बिकता है। ठीक, तो ये भी लाइन आप नोट करेंगे, एक लाइन छोड़ के ये वाली डालेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट नोट पे देखेंगे। नेक्स्ट नोट पे यहाँ पे आ जाएंगे, ये है यहाँ पे फास्ट फूड। अब आ जाते हैं फास्ट फूड पे। इज दैट विच इज नॉट अवेलेबल इन पॉकेट्स बट इज मेड फ्रॉम स्पाइसेस एंड ऑयल, हैंस इट इज आल्सो हार्मफुल फॉर द बॉडी। वी ऑल मेक इट एट होम टू। फास्ट फूड उन्हें कहते हैं जो पैकेट में उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन यह मसाले और तेल से बनाए जाते हैं। इस वजह से यह भी शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें हम घर में भी बनाते हैं। ठीक है, आप मार्केट में ठेले में जाते होंगे, वहाँ पर भी आप चाट है ना, चाट है, फुल्की है, बर्गर है, ये सब क्या होते हैं? फास्ट फूड होते हैं, जो ऑयली होते हैं, ऑयल से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे ये लाइन आपको नहीं नोट करनी है, इससे नहीं आप नोट करेंगे। ठीक है, ये वाला नोट आपको नहीं डालना। नेक्स्ट नोट है, यहाँ पे आ जाइएगा। नेक्स्ट नोट आपके पास ये है, ईटिंग जंक फूड एंड फास्ट फूड इंक्रीज
ऑबसिटी एंड हैंस वीकनेस, ठीक है, वीकेंस द बॉडीज स्ट्रेंथ, ठीक है। फास्ट फूड और जंक फूड को खाने से शरीर का मोटापा बढ़ता है, यह शरीर की शक्ति को छीन कर देते हैं, ठीक है। जो फास्ट फूड होते हैं ना, लोग खाते हैं, देखिए बहुत फास्ट फूड जो कोई खाता है उसका मोटापा भी हो जाता है, फैट आ जाता है बॉडी में, है ना। और जो कि शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, वीकनेस पहुंचाते हैं, कमजोरी पहुंचाते हैं आपके बॉडी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे नोट देखेंगे। नेक्स्ट नोट इसे भी नहीं नोट करना, ये वाली नोट को भी आप नहीं नोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नोट है आपके पास, इट टेक्स लेस टाइम टू प्रिपेयर फास्ट फूड, दैट इज वाई पीपुल लाइक इट मोर एंड इट इज वेरी टेस्टी टू ईट एंड लुक्स अट्रैक्टिव, दैट इज वाई पीपुल ईट इट मोर, ठीक है। फास्ट फूड को बनाने में कम समय लगता है, इन्हें लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और यह टेस्टी होते हैं। और क्या होते हैं ये? टेस्टी होते हैं, यह आकर्षक भी दिखते हैं, इस वजह से इन्हें लोग बहुत खाते हैं, है ना। बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी हो जाते हैं, ऑयल से मसाले से बनाए जाते हैं और आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, ठीक। ध्यान रखेंगे, तो इन सब चीज़ों का यूज करें लेकिन कम यूज करें, ठीक है। तो आपने ये फास्ट फूड जंक फूड क्या होते हैं ये आपने जान लिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ जाएंगे आप। अब हमारा फर्स्ट जो जंक फूड है या फास्ट फूड की, ये हमारा फास्ट फूड है फर्स्ट, ठीक है। वहाँ बताते जाएंगे कौन सा फास्ट फूड है कौन सा जंक फूड है, बताते भी जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले शिक्षा ही असली धन है जो कोई चुरा नहीं सकता। शिक्षा ही असली धन है जो कोई चुरा नहीं सकता, ठीक है। चलिए आइए हम अपनी पढ़ाई अब स्टार्ट करते हैं, स्टडी अपनी करते हैं, ठीक है। एक एक करके हम यहाँ पे जानते जाएंगे, सभी के बारे में हम बताते जाएंगे कि इसकी रेसिपी क्या है, किस लिए नुकसान करेगा, आपको फ़ायदा पहुँचाएगा या नहीं पहुँचाएगा, कैसे आपको खाना चाहिए इसको, और कहाँ पे सबसे ज़्यादा बनता है, कहाँ ज़्यादा फेमस है ये फूड, ठीक है, फास्ट फूड। तो ये सब करके हम एक एक करके यहाँ पे जानेंगे, वर्ल्ड में भी जानेंगे और इंडिया में भी अपने जानेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप आ जाएंगे। तो फर्स्ट हमारा ये फास्ट फूड है आलू चना चाट। आलू चना चाट, AALCHANACHAAT, ठीक है। आलू चना चाट, यहाँ पर AALU भी आप कर सकते हो, ठीक है, ALU भी आप कर सकते हो, ठीक है, आलू चना चाट पे, ठीक है, आलू चना चाट, ठीक है, आलू चना चाट। तो आलू आप यहाँ पे देखेंगे आलू चना चाट, ये यहाँ पे देखिए रखा हुआ है, आलू चना चाट रखा हुआ है। तो ये है आलू चना चाट, दिख रहा है आपको, ये क्या है? आलू चना चाट है, क्या है? आलू चना चाट, ठीक है। देखने में कितना अच्छा लग रहा है, अभी बताया नहीं, फास्ट फूड देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, उसी तरह खाने में भी अच्छे लगते हैं ये, ठीक है, इसी तरह खाने में भी अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन हार्मफुल भी हो जाते हैं कभी कभी, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करने पर ही ये क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, ठीक है। कभी कभी यूज करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे, ये भी आलू से ही यहाँ फिंगर टाइप में कुछ रखा हुआ है, क्या रखा है? फिंगर ही है, ठीक है, फिंगर, ठीक। ये भी क्या है? आलू चना चाट के साथ ही यूज करा जाता है, ठीक। तो चलिए इसमें हम बनाते कैसे हैं, इसका रेसिपी क्या है, ये यहाँ पे ध्यान देंगे। तो इसमें हम उबले हुए आलू ले लेते हैं काट करके, ठीक है, उबले हुए काले या सफ़ेद चने ले लेते हैं, ठीक है। आपने वहाँ पे ब्लैक ग्राम ये सब करके आप पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। प्याज बारीक बारीक काट लेते हैं और टमाटर काट लेते हैं, हरी मिर्च काट लेते हैं, धनिया पत्ती ले लेते हैं, नींबू रस भी थोड़े से डाल लेते हैं, ठीक है, और चाट मसाला भी डाल देते हैं, नमक भी डाल देते हैं थोड़े, ठीक है, अपने टेस्ट के हिसाब से सब मिलाते हैं यहाँ पे, और भुना हुआ जीरा का पाउडर उसमें मिक्स करते हैं ताकि खुशबू भी आने लगती है, ठीक है। इमली की चटनी भी कभी कभी यूज कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर बनाने की ये विधि है, ठीक है, रेसिपी है, जिस सामान होता है वो इतना लगता है इसमें, ठीक है। अब इसे हम कैसे इसको बनाएंगे, एक बड़े बर्तन में ले लेते हैं, अभी आलू ले लेते हैं और चने ले लेते हैं और उन्हें उबाल लेते हैं, ठीक है। और उसमें हम प्याज टमाटर हरी मिर्च ये सब मिला लेते हैं, नमक चाट मसाला और भुना हुआ जीरा उसमें मिक्स कर देते हैं, और ऊपर से नींबू रस थोड़े से डाल लेते हैं ताकि उसका टेस्ट क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। चाहें तो आप ये भी इमली चटनी भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। जब हम परोसते हैं उस टाइम पे डालते हैं नींबू का रस और ये चटनी, ठीक है। तो फ़ायदे क्या है इसके? चना में प्रोटीन होता है
और फाइबर भी होता है, ठीक है। चने में प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, जो आपकी बॉडी के लिए क्या करेगा, है ना, आपको बॉडी के लिए फ़ायदा करेगा, बेनिफिट करेगा, ठीक है। पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, ये खा लेती है। जब थोड़े कोई चीज़ चाट होता है, थोड़ा सा खा ले, लगता है हम हो गया खाना, पूरा हो गया कंप्लीट, हम नहीं अब खाएंगे, है ना, उतने में हमें हो जाएगा, ठीक है। तो अदर से आप खाने की इच्छा ही नहीं करते, है ना, इस तरह भरा भरा जैसे पेट लगता है फास्ट फूड सब खाने से, ठीक है। फास्ट फूड थोड़े से खाने से ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं, ठीक है। पाचन में मदद करता है, ठीक है। आलू से तुरंत ऊर्जा भी मिल जाती है, ये क्योंकि तुरंत से डाइजेस्ट हो जाता है, तो ऊर्जा भी तुरंत दे देता है, ठीक है, एनर्जी भी दे देता है। विटामिन सी नींबू में होता है, विटामिन सी मिल जाता है, और आयरन भी आपको आयरन में मिल जाता है, आयरन होता है, ठीक है, शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन नुकसान क्या है इसमें से, डिसएडवांटेज आपको हम बता देते हैं क्या है आपके लिए डिसएडवांटेज, आप जान लेंगे, नुकसान की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ज़्यादा मसाला पेट में जलन कर सकता है आपके, ज़्यादा मसाला यदि आप मिक्स कर लेंगे ना चाट में, तो आपको क्या कर सकता है, आपको नुकसान भी कर सकता है, जलन भी होने लगती है ज़्यादा मिर्च यूज करने से, ठीक है। ज़्यादा खाने से गैस भी बन जाती है, ठीक है। अगर सड़क की चाट जो होती है, ठेले में बिकती रहती है, तो उसे साफ़ जगह का ही होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे धूल पड़ जाए तो आपकी बॉडी के लिए इन्फेक्शन भी कर सकता है, खतरा भी हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा आलू खाने से वज़न बढ़ सकता है, क्योंकि फैटी होता है आलू, फैट बहुत होता है उसमें, ठीक है, वज़न बढ़ जाता है, ठीक। तो ये सब ज़्यादा कहाँ पे फेमस है, अपने इंडिया में कहाँ से ज़्यादा है, दिल्ली, लखनऊ, बनारस और मुंबई की स्ट्रीट पे चाट जो बिकता है ना, बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत फेमस है। और दुनिया में आप देखोगे, वर्ल्ड में आप देखोगे कहाँ ज़्यादा फेमस है, तो दुनिया में इंडिया में तो है ही, फिर पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, और यूके में, लंदन में, ठीक है। लंदन में जो इंडियन स्ट्रीट पर बिकता है, इंडियन स्ट्रीट में, ठीक है, वहाँ पे लंदन में इंडियन जो फूड जहाँ बिकते हैं ना, वहाँ पर ये बहुत फेमस है, ठीक है। ताकि आप चाट जो शब्द है, चाट वर्ड, इस संस्कृत के चट से आया है, चट शब्द से आया है, ठीक है। कहाँ से आया है, चट शब्द से आया है, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, चट मीन्स चखना होता है, क्या होता है, चखना। नवरात्रि में लोग बिना प्याज वाली आलू चना चाट भी बना लेते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। ये भारत की सबसे हेल्दी स्ट्रीट है, ठीक है, हेल्दी स्ट्रीट फूड है ये, हाँ, ठीक है। अगर कम तेल मसाले में बने तो, ठीक है, हेल्दी है। अगर ज़्यादा मसाला डाल देंगे, तेल डाल देंगे, ये सब चीज़, तो हेल्दी नहीं फिर रह जाएगा, ठीक है। तो हमारा चलिए नेक्स्ट फास्ट फूड है, यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट फास्ट फूड है आलू बंडा। आलू बंडा, आलू बंडा, यहाँ पे आलू बंडा रखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे, ये आलू बंडा रखा हुआ है, ठीक है। तो ये फास्ट फूड है, ठीक है, जो मतलब खुला हुआ है, पैकेट में नहीं बंद है, पाउच में नहीं बंद है, तो वो फास्ट फूड है, बस ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आलू बंडा है, तो आलू बोंडा भी लिख देते हैं, ठीक है, AALUBONDA, आलू बंडा, ठीक है। डबल ए से बड़ा होता है ना, तो वही AALU, आलू बंडा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये हमारा है आलू बंडा। तो आलू बंडा में कैसे बनता है, कैसी रेसिपी है, ये ध्यान सुनेंगे। उबले हुए आलू, और यहाँ पे हरी मिर्च ले लेते हैं, अदरक ले लेते हैं, राई है, मतलब सरसों के दाने ले लेते हैं, करी पत्ता ले लेते हैं ना, कड़ी पत्ता पड़ चुके हैं, करी लीफ, और हल्दी है, नमक है, धनिया पत्ती, ये सब यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, इसको बैटर कर लेते हैं, मतलब घोल बना लेते हैं। बैटर मीन्स घोल कर बना लेते हैं, बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, पानी, ये सब मिला करके बना करके फिर हम बनाते कैसे हैं, इसको कढ़ाई में थोड़ा सा तेल आप गरम करें, और उसमें राई जैसे करी पत्ता डाल लें, ठीक है, और हरी मिर्च, अदरक और मसाले, ठीक है, मसल लें, ठीक है। आलू डालकर नमक और हल्दी मिलाएं, छोटे छोटे गोल बाल बना लें, जैसे ये देखिए छोटे छोटे गोल गोल यहाँ बॉल बना करके उस चीज़ का, वहाँ पे फिर क्या करेंगे, हम तेल में इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। तो बेसन का गाढ़ा घोल तैयार कर लेते हैं, और आलू बाल को घोल में डाल डुबो करके गरम तेल में सुनहरा होने तक होते हैं। देखिए सुनहरा सुनहरा जब हो जाएगा, ठीक है, हल्के से, अब ये जैसे हम बाहर क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, और गरम गरम चटनी के साथ खा लेते हैं, ठीक है। चलिए, ठंडे हो जाते तो फिर टेस्टी नहीं लगते हैं, गरम गरम ही लोग खाते तो अच्छे लगते हैं खाने में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फ़ायदे क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, ये देखेंगे। यहाँ पे आलू से तुरंत एनर्जी मिलती है आपको। बेसन में प्रोटीन होता है, क्योंकि बेसन किससे बनता है, चना से बनता है, ठीक है, ग्राम से बनता है, ठीक, तो इसमें प्रोटीन भी होता है। पेट जल्दी भरता है इसमें भी, ठीक है, पेट भी क्या होता है, जल्दी भर जाता है। ठंडे मौसमों में इसे गर्म गर्म खाने में अच्छा लगता है, ठीक है, शरीर को गर्मी देता है ये,
डिसएडवांटेज इसके जान लेंगे, नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज आप यहाँ पे ध्यान सुनेंगे। तो इसे डीप फ्राई होने के कारण ज़्यादा तेल हो जाता है, इसे ज़्यादा देर तक जब फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा फिर, ठीक है। तो बॉडी के लिए आपके क्या करेगा, डिसएडवांटेज आपको पहुँचाएगा और नुकसान पहुँचाएगा। ज़्यादा खाने से वज़न बढ़ सकता है, फैटी हो जाता है ये। रोज़ खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, ठीक है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा जो डेली खाएंगे ये चीज़ फास्ट फूड तो, ठीक है। तो तला हुआ खाना पाचन पर भारी पड़ सकता है, आपको तला हुआ नहीं खाना चाहिए, ठीक है, तला हुआ मत खाएं। यहाँ पे आप देखेंगे ये हम आपका क्या रखा हुआ है, आलू बंडा रखा हुआ है, ठीक है। तो ये फेमस सबसे ज़्यादा कहाँ है आलू बंडा, भारत में कहाँ फेमस है सबसे ज़्यादा, इंडिया में कहाँ पे सबसे ज़्यादा मशहूर है ये, तो कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। मुंबई में इसे बटाटा बड़ा कहते हैं, बटाटा बड़ा कहते हैं, मुंबई में इसे क्या कहते हैं लोग, बटाटा बड़ा कहते हैं, ठीक है। इंडिया में कहाँ फेमस है ये, तो इंडिया में तो है ही है, वो दुनिया में वर्ल्ड में कहाँ फेमस है, तो इंडिया में फेमस ही है, ठीक है। श्रीलंका में, साउथ एशियन में जितने कंट्री आते हैं ना साउथ एशियन के, वो सब में फेमस है आलू बंडा। और यूके में, ब्रिटेन में और अमेरिका में भी जहाँ इंडियन स्नैक मिलते हैं ना, वहाँ पे आलू बंडा ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है। वहाँ पे इंडियन स्ट्रीट जो हैं, इंडियन होटल्स हैं, दुकान हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक। जैसे हमारे यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट होते हैं ना इंडिया में, इसी तरह वहाँ पे इंडियन नेम से रेस्टोरेंट होगा जो इंडिया का, वहाँ पे भोजन आपको मिलेगा, ठीक है, अदर कंट्री में। चलिए यहाँ पे अब आलू बंडा को जो है साउथ इंडिया में इसे नारियल की चटनी के साथ लोग खाते हैं, सांभर के साथ भी खाया जाता है, ठीक है। नारियल की चटनी के साथ ज़्यादा लोग खाते हैं साउथ इंडिया में, ठीक है। जैसे कर्नाटक है, उधर पे तमिलनाडु है, इन जगह पे आपको नारियल की चटनी के साथ लोग खाते हैं, केरल में, ठीक है। बोंडा शब्द जो है मराठी और कन्नड़ भाषा से आया है। बोंडा शब्द जो है ना कहाँ से आया है, मराठी शब्द से आया है, मराठी भाषा से, ठीक है, कन्नड़ भाषा से आया है। बारिश के समय चाय के साथ यहाँ बहुत पसंद किया जाता है, चाय के साथ लोग बहुत खाते हैं जब बारिश होती है उस टाइम पे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट हमारा यहाँ पे फास्ट फूड है, नेक्स्ट फास्ट फूड ये आपका हो गया आलू टिक्की, ठीक है। ये आलू बंडा ही ये भी रखा हुआ है, ठीक है। एक मिनट, आलू ये क्या है आपका, आलू टिक्की है, ठीक है। आलू टिक्की ALUTI आलू टिक्की, आलू टिक्की है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये आलू टिक्की आपका यहाँ पे रखा हुआ है, ये क्या रखा हुआ है, आलू टिक्की, ठीक है। AALOO भी आप कह सकते हो, ठीक है, AALU भी कह सकते हो आप, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आलू टिक्की आपका रखा हुआ है, क्या रखा हुआ, आलू टिक्की रखा हुआ है, ठीक है, आलू टिक्की है ये। तो आलू टिक्की जो होता है इसकी रेसिपी क्या है, इसमें भी सेम जो आलू बंडा होता है उसी तरह से बनाया जाता है, ठीक है। सेम ये चाट बनाने के लिए यूज किया जाता है। आलू टिक्की जो होती है ना, वहाँ पे देखते होगे ठेला में रखा रहता है ना, जो आलू चने चाट जहाँ बनते हैं वहाँ पे, तो वो ठेले में रखे रहते हैं, आलू टिक्की बना करके रखे रहते हैं, ठीक है, तावा में रखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इससे फ़ायदे क्या हैं, आलू से कुछ के आप यहाँ पे ध्यान से सुनते जाएंगे, फ़ायदे और डिसएडवांटेज क्या हैं। आलू से तुरंत ऊर्जा मिलती है, घर पर कम तेल में इसे हम बना भी सकते हैं, है ना, ठीक है, हल्का नाश्ता में यूज कर लेते हैं लोग इसे, ठीक है। इसमें कैल्शियम, दही डाल देते हैं ना, दही के साथ खाते हैं, इसमें कैल्शियम भी रहता है, प्रोटीन भी मिल जाता है पेट के लिए, पेट भी इससे भी जल्दी भर जाता है पेट, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, थोड़े से खाओगे लगता हो गया कंप्लीट है, अब खाना अब नहीं खाना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा तेल में तली जाए तो फिर क्या हो जाती है, फैटी हो जाती है, फैट बढ़ जाता है इसमें। रोज़ खाने से वजन बढ़ सकता है, रोज़ नहीं खाना चाहिए इस तरह की चीज़ें, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, हम आपको बता भी चुके, ठीक है। ज़्यादा मसाले से गैस या एसिडिटी होने लगती है, ज़्यादा मसाला खाओगे ना तो गैस एसिडिटी आपको होने, एसिडिटी में से खट्टी खट्टी आपको डकार आने लगेगी, ठीक है। बाहर की टिक्की में जो है आप देखोगे तो वहाँ साफ सफाई होती नहीं है, ठेले में रखी रहती है, धूल जितना सब उसी में पड़ता रहता है और लोग जाते हैं उसको खा लेते हैं, ठीक है। तो वो भी आपको इन्फेक्शन कर सकती है। तो ये सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ पर है, तो इंडिया में फेमस है, कहाँ फेमस है, इंडिया में फेमस है, दिल्ली, लखनऊ, आगरा और बनारस की आलू टिक्की चाट बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ फेमस है। और वर्ल्ड में कहाँ फेमस है, तो इंडिया में तो है ही, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा फेमस है आलू टिक्की, ठीक है। कहाँ फेमस है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ पे आपको आलू टिक्की बर्गर बहुत ज़्यादा फेमस, आलू टिक्की बर्गर, ठीक है, इंडिया में। तो यहाँ पर उत्तर भारत की चाट संस्कृति में आलू टिक्की एक मुख्य आइटम मान लेते लोग, ठीक है। कुछ जगहों पर इसमें मटर और क्या कहते हैं दाल भरकर जो है स्टफ्ड
टिक्की बना लेते हैं, स्टफ़्ड टिक्की, ठीक है, बना लेते हैं, फिर उसको खाते हैं लोग। उपवास के टाइम भी लोग इसे सेंधा नमक से भी बना करके खा लेते हैं, ठीक है। सेंधा नमक मीन्स है रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक मीन्स रॉक सॉल्ट, ठीक है, आप पीछे पढ़ चुके हो। चलिए आलू टिक्की रखी हुई है। चलिए हमारा नेक्स्ट यहाँ पे ये फास्ट फूड है। फास्ट फूड जब आप घर में बनाओगे बिस्किट तो फास्ट फूड हो जाएगा, जब आप पाउच वाले लोगे, बाहर से लोगे, तो वो आपका हो जाएगा जंक फूड। क्या हो जाएगा? जंक फूड हो जाएगा। BISCUIT, BISCUIT, ठीक है। बिस्कुट, बिस्कुट में बिस्कुट होता है, ठीक है। यहाँ ध्यान से आप देखोगे ये बिस्कुट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? बिस्कुट रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे ये यहाँ देखिए पाउच में बंद हुआ, पाउच में रखे हैं, तो ये जंक फूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जंक फूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जंक फूड बोलेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके हम ये बिस्कुट कैसे बनता है? तो मैदा, आटा, चीनी, ठीक है, मक्खन, मंस, तेल, ठीक है। यहाँ पे आप बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग सोडा आप पीछे पढ़ चुके हो, दूध है, इलायची और ये सब चीज़ यहाँ पे लेकर के हम इसे वनीला भी डाल देते हैं। ये सब बना करके हम इसमें बना लेते हैं। मक्खन और चीनी को अच्छी तरह से इसे हम फेंट लेते हैं, उसमें मैदा, बेकिंग पाउडर और स्वाद वाली तमाम सामग्री हम मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं। थोड़ा दूध डाल करके नरम आटा गूँथ लेते हैं और छोटे छोटे आकार में काट लेते हैं और इसे हम 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 से 15 मिनट तक ओवन पर पका लेते हैं, ठीक है। और ठंडा होने पर इसे कुरकुरे बिस्कुट तैयार कर लेते हैं इससे हम, ठीक है। तो ठंडा हो जाता है, कुरकुरा हो जाता है। फिर फ़ायदे क्या है इसके? तुरंत ऊर्जा दे देता है। ये बेनिफिट क्या है? तुरंत ऊर्जा दे देता है बिस्किट, क्योंकि चीनी और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है इसमें ज़्यादा। तो चाय के साथ हल्का नाश्ता में लोग इसे यूज कर लेते हैं, ठीक है। और आसानी से ले जाने योग्य भी हो जाते हैं। ट्रैवलिंग के टाइम पे कहीं भी ले जाओ, चले जाओ लेके, ठीक है। और मिल भी जाते हैं मार्केट में आपको, ठीक है, तमाम शॉप होती हैं। तो कुछ बिस्कुट जैसे कि डाइजेस्टिव हो जाते हैं, फाइबर वाले होते हैं, उसमें फाइबर होता है। चलिए डिसएडवांटेज जान लेते हैं क्या है। ज़्यादा चीनी से दांत और वज़न पर असर पड़ता है, ठीक है। चीनी भी ज़्यादा होती है उसमें, तो आपके दांतों के लिए नुकसानदेह हो जाएगी, ठीक है, बॉडी के लिए भी हो जाएगी। और इसमें मैदा ज़्यादा होने से पोषण कम हो जाएगा, मैदा नुकसान करता है, ठीक है। क्रीम बिस्किट में, जो क्रीम वाले बिस्कुट मिलते हैं ना, उसमें ज़्यादा फैट और शुगर होता है, ठीक है, उसको नहीं ज़्यादा खाना चाहिए। रोज़ ज़्यादा खाने से इससे क्या हो जाता है? मोटापा बढ़ सकता है आपको। सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ? तो इंडिया में कहाँ फेमस है? तो इंडिया में एक पार्ले जी बिस्कुट मिलता था, अब तो वो बंद हो गया है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। ब्रिटानिया मैरी बिस्किट पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ब्रिटानिया एक बिस्कुट मिलता है, मैरी बिस्कुट मिलता है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में, ठीक है। और वर्ल्ड में यूके में, ब्रिटेन में मीन्स यूके मीन्स ब्रिटेन में, और अमेरिका में, फ्रांस और इटली में अलग अलग तरह से बिस्कुट मिलते हैं। बिस्कुट को कुकीज़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुकीज़ बोलते हैं, अभी आगे बताएंगे। कुकीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रिटेन में बिस्किट और अमेरिका में कुकीज़, ठीक है। ब्रिटेन में बिस्किट है, अमेरिका में कुकीज़ सबसे ज़्यादा फेमस है। कुकीज़ अभी आगे तो बताएंगे वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बिस्किट्स वर्ड जो है शब्द लैटिन भाषा से आया है, ठीक है। कहाँ से आया? लैटिन भाषा के बिस्कोकटस से आया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है 2 बार पकाया गया। कितने बार पकाया गया? 2 बार पकाया गया, ठीक है। तो पार्ले जी भारत का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्कुट है, लेकिन अब ये बंद हो गया है। पहले बिस्कुट सैनिकों के लिए बनाए जाते थे, क्योंकि ये लंबे समय तक खराब नहीं होते थे। बाहर लोग सैनिक लोग रहते थे, उनके यूज के लिए ज़्यादा ठीक रहते थे, ठीक, उनके लिए बनाए जाते थे। लेकिन अब तो सब लोग खाने लगे हैं, ठीक है। चलिए हमारा अब नेक्स्ट, ये आपका जंक फूड है, पाउच में बनता। नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर पे फास्ट फूड, ठीक है। क्या है? फास्ट फूड ब्रेड, BREADS, ठीक है। ब्रेड से यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ब्रेड से रखा हुआ है। तो ब्रेड कैसे बनता है? मैदा या गेहूं से के आटे से आप बना लेते हो। ईस्ट इसमें डालना पड़ता है। ईस्ट तब डालते हैं जो होता है ना, स्पंज टाइप हो जाता है। तो ईस्ट डालने से ही होता है स्पंज टाइप, ये है ना, आप देखते हो स्पंज टाइप हो जाता है। तो ईस्ट डाल देते हैं तो स्पंज टाइप हो जाता है। तो यहाँ पे चीनी, नमक और गुनगुना पानी ले लेते हैं, थोड़े तेल मक्खन ले लेते हैं और इसको हम बना लेते हैं। तो गुनगुने पानी में चीनी और ईस्ट मिला लेते हैं, 5-10 मिनट तक इसे रख लेते हैं। फिर आटे में नमक और तेल भी मिला देते हैं। ईस्ट वाला पानी यहाँ पे डाल करके इसे नरम कर लेते हैं, गूँथ लेते हैं। ईस्ट वाला जो पानी है ना, इसमें डाल देते हैं तो स्पंज टाइप हो जाता है। और ढककर 1 से 2 घंटे फूलने से रख देते हैं, तो फूल जाता है, स्पंज हो जाता है। और लोफ बनाकर ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर 20 से 25 मिनट तक इसे बेक करते हैं, पकाते हैं, ठीक है। तो ठंडा होने पर ब्रेड तैयार हो जाता है, ठीक। अब फायदे क्या है इसके, ये ध्यान सुनेंगे। जल्दी एनर्जी देता है आपको, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और आपको
ये होल व्हीट ब्रेड होते हैं, ठीक है, फाइबर होता है इसमें। यहाँ पे हल्का और आसानी से ये पचने वाला होता है, साधारण मात्रा में पच भी जाता है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल होता है। नाश्ते के लिए जल्दी तैयार भी हो जाता है, लोग इसे नाश्ते में यूज भी करते हैं। और इसके नुकसान देखिए, डिसएडवांटेज क्या है इसके, ध्यान सुनेंगे। तो मैदा ब्रेड में पोषण कम होता है। मैदा जो होता है ना, ब्रेड में पोषण कम होता है, ठीक है। जो मैदा वाला ब्रेड होता है, बनता है, उसमें पोषण नहीं होता ज़्यादा, न्यूट्रिशंस नहीं होते ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा खाने से वज़न बढ़ सकता है आपको, ज़्यादा खाने से एक फैटी होता है। कुछ लोगों को ग्लूटेन से परेशानी हो जाती है, तो वहाँ पे आप इसे कम यूज करेंगे, ठीक है। ग्लूटेन बढ़ जाता है तो इसे हम कम यूज करेंगे, परेशान हो जाता है आदमी। यहाँ पे बाज़ार की ब्रेड में प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं, ठीक है, प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ है, तो इंडिया में आप देखोगे हर राज्य में उपयोग होता है, खासकर शहरों में नाश्ते के रूप में ज़्यादा लोग यूज करते हैं इसे। वर्ल्ड में यहाँ पे फ्रांस में बागेट में ज़्यादा यूज होता है, फ्रांस के बागेट में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। वहाँ बागेट ब्रेड के नाम से ही जाना, उस जगह का नाम ही है बागेट, वहाँ बागेट ब्रेड के नाम से भी जाना जाता है, बागेट बोलते हैं उस ब्रेड को, ठीक है। इटली में लोग जो है फोकासिया बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, फोकासिया बोलते हैं इस ब्रेड को। जर्मनी में इसे राई ब्रेड बोलते हैं, ठीक है। अमेरिका में इसे और यूरोप में ब्रेड ही बोलते हैं, वहाँ पर ये बहुत लोकप्रिय है, ठीक है, बहुत लोकप्रिय है। यूरोप में बहुत जगह पे ये लोकप्रिय है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ब्रेड जो है दुनिया के सबसे पुराने खाद्य पदार्थों में से हैं, ठीक है। तो ये ब्रेड जो है ना 10,000 साल पुराना है, बहुत पहले बना था ये ब्रेड, 10,000 साल पहले, ठीक है। बहुत पुराना फूड है, फास्ट फूड है ये। फ्रांस में इसे रोज़ ताज़ी ब्रेड लोग खरीदते हैं, ठीक है, ताज़ी ब्रेड ही लोग खाते हैं, पुराना नहीं खाते, ठीक है। तो होल व्हीट ब्रेड होता है, मैदे ब्रेड से ज़्यादा यहाँ पे स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है बर्गर। चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, हमारा जो यहाँ पर है आगे, ये है बर्गर। ये हमारा क्या है, बर्गर है, ये क्या है, बर्गर, ठीक है। BURGER बर्गर, ठीक है। बर्गर यहाँ पे रखा हुआ है। ये बर्गर कैसे बनता है, तो गोल ब्रेड होते हैं, उनको काट करके बीच में सब्जी जैसे लगा देते, बर्गर बन जाता, बस हो गया। लेटिस आपने पीछे पढ़ा लेटिस, ठीक है, सलाद पत्ता इसे बीच में लगा देते, बस हो गया, बन जाता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा बटर लगा देते हैं और बस हो गया, बन गया बर्गर। सिंपल होता है बर्गर बनाना, है ना। टिक्की होती है, तवे पर इसे सेंक लेते हैं, हो गया, सेंक करके बना लेते हैं बर्गर, ठीक। नीचे वाले हिस्से पर इसे सॉस लगा करके और बीच में इसके लेटिस लगा करके इसे बस हो गया, चिपका लेते हैं, बस हो गया, बन जाता है। गरम करके इसे यूज कर लेते हैं, खा लेते हैं लोग, ठीक। तो इसके बेनिफिट क्या है, तुरंत ये एनर्जी दे देता है। इसमें जो है वेज बर्गर होता है, इसमें वेज मीन्स सब्जी, ठीक है, सब्जी वाला चीज़ में लेटिस वाली चीज़ें, लेटिस सलाद पत्ता इसमें बीच में दबा दिया जाता है और सेंक करके इसे हम बना लेते हैं और खा लेते हैं। घर पर ही हम कम तेल में इसे बनाकर हेल्दी बना सकते हैं, ठीक है। और बाहर जाएंगे तो बाहर वो क्या करेंगे, ठेले वाले वहाँ पे, है ना, ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं। तो प्रोटीन यहाँ पे, जैसे अगर दाल चना पनीर वाले बनाते हैं ना, तो फैटी हो जाती है इसमें, ठीक है। प्रोटीन मिल जाती है, पनीर से प्रोटीन मिलती है ना, ठीक है, दाल में भी प्रोटीन होती है। तो आगे यहाँ पे आ जाएंगे, इसके डिसएडवांटेज जान लेते हैं। फास्ट फूड होने के कारण ये ज़्यादा क्या होता है, कैलोरी होती है इसमें, तो ये नुकसान भी कर सकता है। ज़्यादा चीज़ इसमें, जैसे सॉस से भी चीज़ में पनीर और सॉस फैट बढ़ा सकता है आपका, ठीक है। रोज़ खाने से वज़न बढ़ सकता है। बाहर का बर्गर जो होता है ना, ज़्यादा प्रोसेस्ड हो सकता है, ठीक है, प्रोसेस्ड हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। बाहर का नहीं ज़्यादा खाया करें, घर में बना लिया करें, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ फेमस है ये, तो ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। अब बर्गर की शुरुआत भी कहाँ से हुई है, अमेरिका से ही हुई थी। सबसे ज़्यादा बर्गर की शुरुआत अमेरिका से हुई थी, ठीक है। और इंडिया में MC डोनाल्ड का जो आलू टिक्की बर्गर, वो बहुत फेमस है इंडिया में। MC डोनाल्ड का जो आलू टिक्की बर्गर है ना, वो बहुत फेमस है, ठीक है। तो आप वर्ल्ड में देखेंगे, दुनिया भर में, तो यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया के हर जगह पे फेमस है। यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में और एशिया के हर जगह फेमस है, ठीक है। अमेरिका में तो फेमस ही है, वहीं ये इसका शुरुआती हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम बर्गर नाम जो है, हमबर्गर नाम है, तो ये नाम जो है जर्मनी के हमबर्ग शहर से आया है। हमबर्ग शहर है वहाँ पे एक जर्मनी में, वो हमबर्गर वहीं शब्द आया ही, ठीक है। दुनिया का सबसे महंगा बर्गर है, $1000 का भी बनता है, ठीक है, $1000 में मिलता है ये।
दुनिया में कहीं कहीं। भारत में बीफ बर्गर जो है, बीफ बर्गर की जगह वेज और चिकन बर्गर ज़्यादा मिलते हैं। हमें चिकन बर्गर यहाँ ज़्यादा मिलता है, ठीक है। बीफ बर्गर की जगह पे वेज बर्गर या चिकन बर्गर, सब्जी वाले बर्गर मिल जाते हैं और यहाँ चिकन बर्गर भी मिलते हैं। कई टाइप का बर्गर बन सकता है। बीफ बर्गर हमारे यहाँ नहीं होता। बीफ आपको पीछे पढ़ा भी चुके हैं ईटाबेल्स में, ठीक है। बीफ क्या होता है पीछे पढ़ चुके हो आप। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है फास्ट फूड है ये भेलपुरी। भेलपुरी बहुत फेमस है। भेलपुरी हमारा नेक्स्ट फास्ट फूड क्या है, भेलपुरी है, ठीक है। BHEL भेल, PURI BHEL भेलपुरी, ठीक है। भेलपुरी यहाँ देखिए रखा हुआ है भेलपुरी। ये भेलपुरी कैसे बनता है, तो भेलपुरी ये जो है मुरमुरा होता है ना, लाई मुरमुरा, तो मुरमुरा जो है और बारीक कटा हुआ प्याज टमाटर आलू ये सब हरी मिर्ची सब चीज़ डाल लेते हैं और सेव डाल लेते हैं, सेवई जिसे बोलते छोटी छोटी वाली, धनिया पत्ती सब मिक्स करके नींबू रस डाल वाल करके सब बहुत टेस्टी बना लेते। और इसे चटनी डालने के बाद जो है ना जल्दी खा नहीं थी, पूरा क्या हो जाता है, नरम हो जाता है ना। तो चटनी जैसे डालें तो इसे तुरंत खा भी लें, ठीक है, नहीं फिर ख़राब हो जाता, फिर अच्छा नहीं लगता खाने में। ये भेलपुरी है, तो भेलपुरी अच्छा फ़ायदा करेगा आपको। यहाँ पे ध्यान से बेनिफिट देखेंगे तो मुरमुरा हल्का होता है, जल्दी पचता है, ठीक है, और कम तेल में बने और हल्का नाश्ता है ना। कम तेल तो इसमें पड़ता नहीं ज़्यादा, है ना। हल्का नाश्ता भी हो जाता है, ठीक है, जल्दी पच भी है, डाइजेस्ट भी हो जाता है और सब्जियों से विटामिन मिल जाते हैं। सब्जियां भी इसमें थोड़ी थोड़ी मिक्स कर लेते हैं, छोटे छोटे काट करके। कम कैलोरी वाला स्ट्रीट फूड भी है, ठीक है, स्ट्रीट फूड भी है क्योंकि तली चीज़ों से हल्का होता है, तली चीज़ इसमें होती नहीं ज़्यादा। तो चलिए डिसएडवांटेज क्या जाने, नुकसान क्या है ये जान लेते हैं। सड़क किनारे जो साफ़ सफाई नहीं होती ना, वहाँ पर धूल पड़ेगी तो आपको संक्रमण का खतरा हो सकता है, बीमारी हो सकती है। और इसमें क्या नुकसान है, तो ज़्यादा मसाला पेट में जलन कर सकता है, ज़्यादा मसाला डालेंगे तो। और दूसरा इसमें नुकसान क्या हो सकता है, तो ज़्यादा नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है आपका, ठीक है। तो ज़्यादा मीठी चीनी से शुगर बढ़ सकता है, ये भी तो नहीं ज़्यादा डालने लायक है ना। मीठी चटनी यहाँ पे डाल लेंगे तो मीठी चीज़ से क्या हो जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ पे है ये, तो इंडिया में मुंबई की चौपाटी भेलपुरी बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। चौपाटी भेलपुरी मुंबई में बहुत फेमस है ये, ठीक है। गुजरात और यहाँ पे आप उत्तर भारत में भी देखोगे तो अपने उत्तर प्रदेश में फेमस ही है, ठीक है। तो दुनिया में आप देखोगे, वर्ल्ड में देखोगे तो भारत में, आपके इंडिया में और नेपाल में और बांग्लादेश में फेमस है, ठीक है। और यूके मीन्स ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में, लंदन में, ठीक है। और कनाडा में इंडियन स्ट्रीट फूड जहाँ मिलते हैं ना वहाँ बहुत फेमस है, वहाँ पे मिल जाता है आपको। इंडियन जहाँ चीज़ मिलेगा कंट्री में, दूसरे कंट्री में, तो वहाँ पे आपको ये भेलपुरी मिल जाएगा, ठीक है। BHEL PURI, ठीक है, भेलपुरी है। ध्यान से देख लेंगे भेलपुरी कैसे बनता है, घर में भी बना सकते लोग, ठीक है। तो भेल शब्द जो है ना, इसका मतलब है मिलाना या मिश्रण करना। भेल का मतलब क्या है, मिलाना या मिश्रण कर देना, मिक्स कर देना, ठीक है, समझ गए। कोलकाता में इसे झालमुड़ी भी कहते हैं, इसी को झालमुड़ी भी बोला जाता है। क्या बोला, झालमुड़ी, ठीक है। नाम थोड़ा सा अलग स्वाद बना जाता है, ठीक है। झालमुड़ी, कोलकाता में इसे झालमुड़ी बोलते हैं, ठीक है। कोलकाता न्यू नेम इसका कोलकाता है और ओल्ड नेम क्या था पहले, कलकत्ता बोलते थे पहले। यह समुद्र किनारे खाने का मज़ा और बढ़ा देती है। लोग समुद्र किनारे ले जाते, वहाँ पे भेलपुरी खाते हैं बैठ करके चाव से, ठीक है। चलिए आइए हमारा नेक्स्ट यहाँ पे फास्ट फूड है भुजिया। क्या है, भुजिया, ठीक है। भुजिया आप देखोगे BHUJIYA, ठीक है, JIYA भुजिया आप देखोगे। ये कितना सारा भुजिया यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए ये भैया यहाँ पे भुजिया बेच रहे हैं, देखिए कितनी सारी भुजिया यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब आ जाइए यहाँ पे इसकी रेसिपी क्या है, तो रेसिपी यहाँ जान लेंगे। बेसन, दाल, आटा, ये सभी रेसिपी आप बना लेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमें फ़ायदा क्या पहुंचाएगा, बेनिफिट क्या पहुंचाएगा। तो बेसन से प्रोटीन मिल जाता है, यहाँ थोड़ी मात्रा में खाने पर स्वाद भी बढ़ा देता है यह, और यह लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है, ठीक है। स्टोरेज के लिए आसान होता है, काफ़ी दिन तक इसे रख भी सकते हैं आप, और एनर्जी भी दे देता है। डिसएडवांटेज इसके आप जान लीजिए, नुकसान भी कर, डीप फ्राई आप कर दोगे इससे आपके क्या हो जाएगा, नुकसान पहुँच जाएगा, है ना। इसके कारण आपको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो ज़्यादा नमक और मसाला स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, ठीक नहीं होते हैं, यह ध्यान रखेंगे, ठीक है। रोज़ ज़्यादा खाने से वज़न भी बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो पैकेट वाली भुजिया में प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो पैकेट वाली ज़्यादा नहीं खाया करें ये, लेकिन ऐसे ही आप खा सकते हैं, ठीक है। ये फास्ट फूड के रूप में है, इसी को आप पैकेट में बंद कर देंगे तो हो जाएगी जंक फूड, ठीक है, समझ गए। जो खुला चीज़ मिलेगा
वो हो जाएगा फास्ट फूड, और जो पॉकेट में बंद होकर मिलेगा तो वो हो जाएगा जंक फूड, क्योंकि जंक फूड ज़्यादा दिन तक टिकाऊ होते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे आपने आज समोसा बनाया, समोसा आप 2 दिन थोड़ी नहीं, 4 दिन थोड़ी नहीं चलेगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन जैसे भुंजिया है, भुंजिया बनाई गई है अभी, इसको आप पॉकेट में बंद कर दोगे तो काफ़ी दिन तक टिकाऊ रहेगी, चल जाएगी। ठीक है, तो आपको मार्केट में मिल भी जाती है। ठीक है, फेमस कहाँ पे है सबसे ज़्यादा भुंजिया? तो ये राजस्थान का बीकानेर एक डिस्ट्रिक्ट है, शहर है, तो वहाँ पे आप भुंजिया देखोगे तो बहुत ज़्यादा फेमस है। बीकानेरी भुंजिया बहुत फेमस है। ठीक है, और वर्ल्ड में कहाँ, भारत के साथ साथ नेपाल में, यूएई में, यूएई मीन्स है ना यूनाइटेड स्टेट अमीरात। ठीक है, वहाँ पे फेमस है। यूएई में, दुबई में फेमस है। ठीक है, ब्रिटेन में फेमस है, अमेरिका में भी फेमस है। इंडियन स्नैक्स जहाँ मिलेगा वहाँ पे मिल जाएगा आपको ये। ठीक है, वर्ल्ड में। तो बीकानेरी भुंजिया जो है ना, जो बीकानेरी भुंजिया मिलती है ना, उसको जो है भौगोलिक पहचान ही मिली है, जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग मिला हुआ है उसको। ठीक है, फेमस है ना, अच्छी भी है, टेस्टी बनती है बीकानेरी भुंजिया। बीकानेरी भुंजिया देखिए रखी हुई है ना यहाँ पे, तो वहाँ पे जो है उसको भौगोलिक पहचान मिली हुई है, जियोग्राफिकल पहचान है उसका, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, जीआई टैग मिला उसको। ठीक है, किसी का टैग मिल जाता है। तो पहले यह जो है मोठ दाल से बनाई जाती थी। मोठ दाल, मैट बीन, आप पीछे पढ़ चुके हो ना, ग्रेन्स में, सेरेल्स में, मोठ दाल या मैट बीन। ठीक है, पढ़ चुके हो आप पीछे। तो वहाँ से उन्हें बाद में इसे बेसन के रूप में भी बनाने लगे लोग। ठीक है, पहले मोठ दाल से बनाई जाती थी। इसे त्योहारों में और शादी में नमकीन के रूप में खास रूप से यूज कर लेते हैं। ठीक है, और ऐसे भी तो लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फास्ट फूड पे आ जाइएगा। नेक्स्ट है बरीटो। ठीक है, ये है बरीटो, इसे बुरीटो भी बोलते हैं। ठीक है, BURRITO, बुरीटो या बरीटो। ठीक है, यहाँ बरीटो देखिए रखा हुआ है। बरीटो ये कैसे बनता है? तो इसमें बड़ा जो है मैदा टार्टीला कर देते हैं, मैदा को रोटी जैसा बना देते हैं। ठीक है, तो उबले हुए चावल, और तो इस तरह से आप इसको बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे टार्टीला जो होता है उसको हल्का गर्म किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। जब ये टार्टीला होता है ना, इसको बहुत देर तक गर्म नहीं करते हैं, जैसे रोटी जैसे जो बन जाता है ये। ठीक है, तो ये जो है रोल जैसा दिखता है, देखने में तो रोल जैसे ही दिखता है, लेकिन मोटा और भरा हुआ होता है। यहाँ पे भरा हुआ ज़्यादा रहता है, रोल कम भरा हुआ रहता है। ठीक है, ये इसके फ़ायदे क्या हैं? बीन्स इसमें अच्छा प्रोटीन दे देता है, इसमें बीन्स रहती हैं, फलियाँ रहती हैं। ठीक है, सब्जी से आपको विटामिन भी मिल जाते हैं, क्योंकि सब्जी इसमें रहती है। ठीक, और इसे भी आप खा लोगे ना तो पेट लंबे समय तक भरा हुआ लगेगा। ठीक है, तो घर पर कम तेल में भी बना सकते हैं, हेल्दी बनाया जा सकता है घर पर इसे। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज क्या है? तो ज़्यादा चीज़ पनीर और सॉस चीज़ें इसे मिला देने से क्या होता है, कैलोरी बढ़ जाती है, और आपको मैदा टार्टीला कम पौष्टिक होता है। ठीक है, फास्ट फूड स्टाइल में ज़्यादा नमक और फैट हो सकता है, ज़्यादा खाने से इससे वजन भी बढ़ सकता है आपका। ठीक, ध्यान रखें कि फेमस कहाँ पे सब ज़्यादा? तो मैक्सिको में इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? तो मैक्सिको से हुई थी बरीटो की शुरुआत। बरीटो कहाँ से आया है? तो मैक्सिको सिटी से आया, मैक्सिको कंट्री से। ठीक है, अमेरिका में भी बहुत लोकप्रिय है ये। ठीक है, टेक्स्ट मैक्स फूड बोलते हैं इसे वहाँ पे। क्या बोलते हैं? टेक्स मैक्स फूड बोलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड में खासकर यूरोप और एशिया के बड़े शहरों में फेमस है ये। वर्ल्ड में देखें तो ज़्यादा नहीं फेमस है बरीटो। आप देखते हो कि बरीटो ज़्यादा नहीं फेमस है, तो यूरोप में और एशिया के बड़े बड़े शहरों में फेमस है। ठीक है, इसमें जो है बरीटो का मतलब क्या है? स्पेनिश भाषा में छोटा गधा होता है। बरीटो का मीन्स पता है क्या होता है? स्पेनिश भाषा में छोटा गधा होता है। मैक्सिको में पारंपरिक जो है बुरीटो या बरीटो भारत के रोल से थोड़ा छोटा होता है। हमारा रोल जो होता है ना, वो रोल के ही जैसे बनाए हैं। वो लोग क्या बोल दिए हैं? बरीटो बोल दिए हैं, अपने यहाँ रोल बोलते हैं इसी चीज़ को। हमारे यहाँ ये जो चीज़ छोटा बनाया जाता है, उनके यहाँ ये बड़ा होता है। बस बरीटो बड़ा रहता है, हमारे यहाँ छोटे ही से चीज़ को बनाया जाता है, रोल हमारा छोटा होता है। ठीक, मैक्सिको में पारंपरिक रूप से आप देखिए गए कि ये बरीटो बोलते, और हमारे यहाँ पे इसे रोल बोल देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा फास्ट फूड है बिरयानी। फास्ट फूड हमारा नेक्स्ट है बिरयानी आप देखोगे यहाँ पे ये बिरयानी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? बिरयानी रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका बिरयानी रखा हुआ है, बिरयानी। बिरयानी आप यहाँ देखोगे इसमें बासमती चावल रहता है। ठीक है, बिरयानी में। और यहाँ पे आप देखोगे तो इसके बेनिफिट क्या है? चावल से एनर्जी आपको मिल जाएगी, मांस से भी बनाता है इसको लोग, मांस भी डाल देते हैं बिरयानी में। ठीक है, और सब्जी वाला भी बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मांस और सब्जी दोनों का बना सकते हो। तो इसमें प्रोटीन और विटामिन रहता है, तो बेनिफिट करेगा आपके लिए। इसमें दही भी लोग डाल देते, तो कैल्शियम भी होता है इसमें, और पाचन में आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है,
यहाँ पे डिसएडवांटेज इसके क्या है, तो ज़्यादा तेल और घी होने से कैलोरी अधिक हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो रोज़ खाने से वज़न बढ़ सकता है। मसालेदार होने से गैस और एसिडिटी हो सकती है। ज़्यादा नमक से स्वास्थ्य क्या होता है, खतरा हो सकता है। ज़्यादा नमक बीपी बढ़ सकता है आपका, है ना। सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ पर है, तो भारत में देखेंगे, इंडिया में देखेंगे तो हैदराबादी बिरयानी बहुत फेमस है। हैदराबाद में हैदराबादी बिरयानी बहुत फेमस है। और लखनऊ में लखनवी बिरयानी बहुत फेमस है, ठीक है। अवधी बिरयानी भी बोलते हैं इसी को। कोलकाता में जो है बिरयानी बहुत फेमस है, वहाँ बिरयानी के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड में आप देखोगे, दुनिया में देखोगे तो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और मध्य पूर्व मतलब कि यूएई है जैसे, और सऊदी अरब है, इन जगहों पर बहुत फेमस है। यूके में भी फेमस है, ब्रिटेन में भी फेमस है, लंदन में बहुत फेमस है, ठीक है। तो बिरयानी शब्द फारसी भाषा के बिरयान शब्द से आया है। बिरयान शब्द जिसका मतलब होता है भूनना। बिरयान का मतलब क्या होता है, भूनना। बिरयानी शब्द कहाँ से आया है, तो ये आया है फारसी भाषा से, ठीक है। इसे बिरयान का मतलब होता है भूनना, ठीक है। हैदराबादी बिरयानी में कच्ची और पक्की दो प्रकार की होती है। कच्ची बिरयानी होती है हैदराबादी में, और पक्की बिरयानी भी होती है, ठीक है। और कोलकाता बिरयानी में तो आलू डालना खास पहचान है, आलू लोग डालते हैं वहाँ पे, है ना। कई जगह इसे शादी और ख़ास मौक़ों पर बना लेते हैं, ठीक है। शादी वादी में मिल जाती, बफर वफर आप खाते हो जा, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाइएगा। नेक्स्ट हमारा है ब्रोथ, ठीक है। क्या है ब्रोथ, ये तो लोग बनाते ही हैं ब्रोथ, ठीक है। ब्रोथ BROTH ब्रोथ में होता है शोरबा, सूप, रस, जूस, ठीक है। शोरबा सूप, ये इसमें जैसे मांस से भी बना देते, मांस वाला भी शोरबा होता है, सूप होता है, ठीक है। आप अपने से भी बना लेते हो, जैसे पन्ना होता है ना, आम का जो बना लेते हैं वो भी सूप ही होता है, ठीक है, शोरबा होता है, ठीक है। ऐसे करके इसमें जीरा पड़ जाता है तो और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और महक भी अच्छी आती है, खुशबू आती है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे यही साफ, पतला और हल्का सूप होता है, ठीक है। पतला होता है सूप, क्या होता है, हल्का पतला होता है, पानी जैसा होता है। ये बहुत गड्ढा नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप जैसे सिरप बनाते शरबत, ये शरबत टाइप ही रहता है बस, ठीक है। फायदे क्या है, इससे पाचन के लिए हल्का और आसान होता है ना, पच भी जाता है तुरंत, हल्का भी रहता है। सर्दी जुकाम में भी आराम देता है। आपकी सर्दी जिससे हो जाती है ना, जुकाम में, तो इसको पी लीजिए सूप बना करके। सर्दी जुकाम में भी क्या करेगा, फायदा करेगा आपको। जैसे आप देखो काढ़ा बनता है, काढ़ा सिर्फ ऐसे ही बनता है, ठीक है। शरीर को हाइड्रेट भी रखता है, ठीक है। हाइड्रेट में पानी की कमी नहीं होने देता। हड्डियों और ग्रोथ में मिनरल्स और कोलेजन मिल सकते हैं आपको, ठीक है। हड्डियाँ भी मजबूत रखता है ये। बीमारी में ताकत देता है, बीमारियाँ नहीं होने देता आपको ये, ठीक है। डिसएडवांटेज बताइएगा अब, तो ज़्यादा नमक डालने से ब्लड प्रेशर पर असर पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैटी मांस से बनाया जाएगा ये जो है मांस से भी बनाया जाता है, तो फैटी भी पहुँचाएगा। मांस वाला भी होता है, और बिना मांस का भी आप बनाते हैं, इसे ब्रोथ ही बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ ब्रोथ पीते रहने से नहीं पूरा पोषण मिलता है, पूरा भोजन नहीं है तो नहीं मिलेगा। इसे यही बस पियो तो इससे कम हो जाएगा, ठीक है। इसको नहीं पीना है कि आप सोचो खाना पड़े वैसे इसको पहले एनर्जी मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा कहाँ फेमस है, तो इंडिया में फेमस है। मटन शोरबा उत्तर भारत और हैदराबाद में लोकप्रिय है, ठीक है। दुनिया में कहाँ है, तो चीन, जापान, और आपका देखोगे रामेन का बेस जो है ये जापान में फेमस है। तो कोरिया में भी फेमस है, यूरोप और अमेरिका में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक, ध्यान रखेंगे। ब्रोथ जो है और सूप में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, ठीक है, हल्का फ़र्क होता है। तो ब्रोथ जो होता है वो पतला होता है और साफ होता है, जबकि सूप जो होता है थोड़ा सा गाढ़ा होता है, जिसे काढ़ा बोलते हैं, ठीक है। सूप जो होता है थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, बस इतना फ़र्क है सूप और शोरबा में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी एस से जब आएगी तो वहाँ सूप पढ़ेंगे, ठीक है। और जापान के रामेन की जो है असली जान क्या है, तो गहरा ब्रोथ होता है, ठीक है। उसका गहरा ब्रोथ ही है, वहाँ पे लोग बहुत पीते हैं सब गहरा ब्रोथ, ठीक है। ब्रोथ को पुराने समय में इसे दवा जैसे माना जाता था। ब्रोथ को दवा जैसे काढ़ा बनता है ना, उसको दवा के जैसे ही मानते थे लोग, पुराने लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब तो ऐसी बीमारी आ गई है कि ये ठीक ही नहीं होती है काढ़ा बना करके पीने से। जब तक आपको दवा नहीं मिलेगी तो ठीक नहीं होता है, ठीक। यहाँ पे देखिएगा सूप रखा हुआ है, ठीक है। सूप थोड़े से गड्ढा होता है, ठीक। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट हमारे यहाँ पे फास्ट फूड है बकॉन, ठीक है, या बेकन भी बोल सकते हैं, बेकन या बकान, ठीक है। बेकन में सुअर का मांस होता है, क्या होता है, सुअर का मांस होता है, सुअर का मीट होता है, ठीक है। बेकन BACON बेकन में क्या होता है, सुअर का मांस होता है, BACON, ठीक है, बेकन, ठीक है, ये सुअर का मांस होता है, ठीक। ये यहाँ पे सुअर के मांस को हम पोर्क भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PORK होता है पोर्क, ठीक है। तो सुअर के पेट में जो है और पीठ का जो हिस्सा होता है वहीं से मांस मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो
फ़ायदे क्या है इसके? प्रोटीन इसमें अच्छा होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है इसमें, बहुत ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन B12 और कुछ मिनरल्स भी मिले रहते हैं इसमें, ऊर्जा देता है हमें, ठीक है, एनर्जी भी देता है। डिसएडवांटेज क्या है इसके? बहुत ज़्यादा नमक होता है इसमें, सोडियम होता है, ठीक है, क्योंकि नमक में तो सोडियम होता है, ठीक है। प्रोसेस्ड मीट होता है, इसलिए रोज़ खाने के लिए ठीक नहीं है ये, ठीक है। ज़्यादा फैट और कैलोरी होता है इसमें, ज़्यादा सेवन से हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो अमेरिका में नाश्ते के रूप में इसे लोग ज़्यादा यूज करते हैं। एग और बकॉन, ठीक है, बेकॉन, ये दोनों लोग को बहुत यूज करते हैं इस चीज़ को, दोनों को। यूके और अमेरिका में आप देखोगे, यूरोप और यहाँ पे यूके में, ब्रिटेन और यूरोप की बात हो रही है, वहाँ भी जो है इसे बहुत यूज करते हैं। पश्चिमी देशों में आप देखोगे तो ज़्यादा खाया जाता है ये, पश्चिमी देशों में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, ठीक है, वेस्टर्न कंट्री में। तो आप यहाँ पे देखोगे विशेष रूप से देखें तो बेकन एंड एग्स पश्चिमी नाश्ते की पहचान है ये, ठीक है। ये हज़ारों साल पुरानी है, मांस की परंपरा से जुड़ा है, हज़ारों साल पुरानी है बेकन, बहुत पुराना चीज़ है ये, ठीक है। कई देशों में धार्मिक कारणों से इसे नहीं खाया जाता, बहुत लोग इसे पूजा पाठ की वजह से सब नहीं खाते हैं इस तरह का, ठीक है, समझ गए, इसे बहुत लोग नहीं खाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट हमारा यहाँ पे फास्ट फूड है, ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, सुअर का मांस रखा हुआ है, ठीक है, बकन रखा हुआ है, बेकन रखा हुआ है, ये है देखिए, ये क्या है? पिग में सुअर होता है, ये सुअर है, यहाँ पे क्या है? सुअर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बीफ, नेक्स्ट फास्ट फूड है बीफ, BEEF, बीफ। बीफ मीन्स क्या होता है? मांस होता है, बीफ मीन्स मांस होता है। देखिए यहाँ पे बीफ रखा हुआ है, क्या रखा है? बीफ। इसमें गाय का और बैल का मांस होता है। बीफ किसके मांस को बोलते हैं? गाय और बैल के मांस को हम बीफ बोलते हैं, BEEF, बीफ, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर इसे भी हम गरम, यहाँ पे बीफ के टुकड़े लेते हैं, प्याज, अदरक, नमक, लाल मिर्ची, गरम मसाला, तेल, पानी, इस तरह से सब मिला करके ले लेते हैं और कढ़ाई में तेल में गरम कर लेते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से इसको बनाया जाता है, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए, है ना। पश्चिमी देशों में इसे स्टेक, बर्गर पैटी या रोस्ट, ठीक है, रोस्ट करके भी खाते हैं, ठीक है, रोस्ट करके भून करके इसे खा लेते हैं लोग वहाँ पे। इसके बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट इसके हैं, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, आयरन होता है इसमें, ठीक है, भरपूर मात्रा खून के लिए जो ज़रूरी होता है आयरन, ठीक है, विटामिन B12 होता है, और आप यहाँ देखोगे शरीर की मांसपेशियों के लिए भी उपयोगी है, ठीक है, मांसपेशियाँ मजबूत करता है शरीर की, ठीक है। डिसएडवांटेज, नुकसान क्या है इसके? तो ज़्यादा फैट और कोलेस्ट्रॉल हो सकता है इसमें, अधिक मात्रा में खाने से हृदय रोग का खतरा हो सकता है, प्रोसेस्ड बीफ होगा तो जैसे सॉसेज जो होती हैं तमाम, तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कुछ जगहों पर धार्मिक कारणों से ये विवादित है, खाते पीते नहीं इसे, ठीक है, वहाँ पे मना रहता है। सबसे ज़्यादा कहाँ फेमस है? तो अमेरिका में बीफ स्टिक, ठीक है, फेमस है, अर्जेंटीना में फेमस है, ब्राज़ील में फेमस है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत लोकप्रिय है, ठीक है, इस सब जगह में। यूरोप और कई एशिया देशों में भी खाया जाता है ये, ठीक है, एशियाई देशों में भी बहुत खाया जाता है बीफ, ठीक है। भारत में कुछ राज्यों में जैसे केरल, गोवा और यहाँ पे उत्तर पूर्व साइड के जो राज्य हैं वहाँ खाया जाता है, लेकिन कई जगह धार्मिक कारणों से नहीं खाया जाता ये सब चीज़ें। यहाँ पे अर्जेंटीना को दुनिया की बीफ कैपिटल कहा जाता है। अर्जेंटीना जो है ना, अर्जेंटीना कंट्री, वहाँ बीफ बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बहुत होता है बीफ, सबसे ज़्यादा वहीं खाया जाता है बीफ, गाय का मांस, ठीक है, अर्जेंटीना में, इसलिए उसे बीफ कैपिटल बोलते हैं, गाय के मांस की राजधानी इसे बोला जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खाया जाता है, सब गाय वहाँ के काट के खा लेते हैं वो लोग, ठीक है। बीफ स्टेक के अलग अलग पकाने के स्तर भी होते हैं, जैसे रारे होता है, मीडियम होता है, वेल्डन होता है, ठीक है, ऐसे करके रारे में पकाते हैं, थोड़े थोड़े करके मीडियम में पका लेते हैं और वेल्डन ज़्यादा पका देते हैं, ठीक है। तो भारत में इस विषय पर अगर देखें तो सांस्कृतिक धार्मिक रूप से हमारे यहाँ पे नहीं होता है, ये सब चीज़ नहीं खाते हैं, ठीक है, बहुत कम ये सब यूज होता है हमारे यहाँ पे। गाय को माता बोला जाता है हमारे यहाँ, ठीक है, गाय का मांस हम लोग कम खाते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे, ठीक है। ये बीफ हो गया, देखिए यहाँ पे गौ माता खड़ी हुई है, ठीक है, काऊ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट हमारा फास्ट फूड है यहाँ पे बेढ़ई या बेढ़नी। ये फास्ट फूड क्या है? ईटाबल्स भी है, ठीक है, इसमें थोड़े से ऑयल हो जाता है, इस वजह से बेढ़ई बोल देते हैं, लेकिन ये फ़ायदे करता है, ठीक है। बेढ़ई, BEDAI या DHANI, ठीक है, बेढ़ैया बेढ़नी बोलते, बेढ़ैया बेढ़नी बोलते। इसे बेधानी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेधानी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेधानी, बेढ़ई, बेढ़ाई, ठीक है। इसे कुछ जगह पर कचौड़ी जैसा भी लोग मान लेते हैं, कचौड़ी है ये, ठीक है।
ध्यान रखेंगे, ठीक। ये हमारी बढ़ई रखी हुई है, ये देखिए रखी हुई है, ये क्या रखी है, बढ़ई रखी है ना यहाँ पे। ये कैसे कैसे ये बनता है, इसमें चने का बना लेते हैं, चने के जो आटा होता है, चना का स्प्लिट पल्स होता है ना, स्प्लिट दाल, चने दाल से हम इसे बनाते हैं उबाल करके, ठीक है, और पीस करके बनाते हैं, उसे बढ़ई बोलते हैं। और इसे और टाइप से बनता है, मैदा गेहूँ आटा तमाम और दूसरे टाइप से भी बनता है, ये उड़द दाल से भी बनता है, ठीक है। इसमें हिंग ऐसा पोटेडा लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। बनाने की यहाँ पे विधियाँ जो हैं, तो विधि आप समझ ही जाएंगे, बाद में अपना देख लेंगे, लेकिन फ़ायदे इसके जान लेते हैं। उड़द दाल से प्रोटीन मिलता है, उड़द दाल से प्रोटीन मिलता है और पेट भरने में अच्छा होता है, एनर्जी देता है ये हमें। और यहाँ पे ठंडे के मौसम में इसे ज़्यादा लोग खाते हैं, ठीक है। ठंड के मौसम गरम गरम खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है ये, ठीक है। इसे हम गुरियल के साथ खाते हैं, लस्सी के साथ खाते हैं, लस्सी के साथ, ठीक है। इसे नुकसान क्या है, वेजिटेबल के साथ भी खाते हैं लोग, सब्जी के साथ भी खाते हैं। इसे नुकसान क्या है, डीप ज़्यादा फ्राई कर दोगे तो नुकसान करेगा आपको, ठीक है। फ्राई करके ही तवा में इसे बनाया जाता है। ज़्यादा खाने से वजन बढ़ सकता है, मसालेदार होने से गैस या एसिडिटी हो सकती है, आपको ज़्यादा मसाला यहाँ पे यूज करोगे तो, ठीक है, एसिडिटी हो जाएगी। रोज़ खाने से भी क्या हो जाता है, भारी भोजन हो जाता है ये, तो नुकसान भी कर सकता है। अब फेमस कहाँ पे, भारत में उत्तर प्रदेश में खासकर ये आगरा में बहुत ज़्यादा फेमस है, और मथुरा में फेमस है, अलीगढ़ में, हाथरस जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ बहुत फेमस है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह लोग नाश्ते के रूप में इसे आलू सब्जी के साथ खाते हैं, ठीक है। दुनिया में जो है देखें आप, वर्ल्ड में देखें तो भारत के बाहर भारतीय रेस्टोरेंटों में भी मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से उत्तर भारत में ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, और दुनिया में तो नहीं मिलेगा यहाँ पे जाएगा तो, ठीक है। आगरा की जो बढ़ई है ना, आलू की सब्जी बहुत ज़्यादा मशहूर है। आगरा की बढ़ई, आलू की सब्जी दोनों बहुत ज़्यादा मशहूर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगरा जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको। इसे त्योहारों और ख़ास मौक़ों पर बनाया जाता है, रोज़ रोज़ थोड़ी लोग बनाता है इसे बनाते हैं त्योहारों और ख़ास मौक़ों पर। यहाँ पे नमक अलग अलग जगह पर, वो नाम इसके अलग अलग जगह पर लोग लेते हैं, कहीं बढ़ई, कहीं बढ़ानी, कहीं बिधानी, ऐसे करके नाम लेते हैं इसके अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा फास्ट फूड है बेडमी पूरी। क्या है, बेडमी पूरी आ जाइएगा। यहाँ पे बेडमी पूरी है, BEDMI, बेडमी PURI पूरी, ठीक है। तो बेडमी पूरी जो है गेहूं के आटे से थोड़ा सूजी हम मिला लेते हैं, नमक तेल मिला करके इसे हम बेडमी पूरी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पिसी हुई उड़द दाल से भी बनता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं हम बनाने के लिए, लेकिन ऐसे वीडियो बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया वीडियो ये, तो शॉर्ट में इसलिए बता रहे। इसमें मसाला आटे में ही मिला होता है, साधारण पूरी से अलग अलग। अब मीनिंग जब भी लिखेंगे ना, लाइन के साइड से लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। हाँ, उड़द दाल से प्रोटीन मिलता है, ठीक है, पेट भरने का नाश्ता होता है, ऊर्जा दे देता है, और आपको ठंडी के समय में ज़्यादा इसे लोग यूज करते हैं। इसे भी डीप फ्राई करके नहीं खाएं, ज़्यादा खाने से आपको भारीपन हो जाएगा, ये गैस भी बन जाएगी, ठीक है। तो रोज़ खाने से वज़न बढ़ सकता है, क्योंकि तेल से बनता है तो फैटी भी हो जाएगा, ठीक है। मसालेदार होने से एसिडिटी हो सकती है आपको, ठीक है। फेमस कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो दिल्ली, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और पश्चिमी यूपी में बहुत ज़्यादा फेमस है। दिल्ली की चांदनी चौक आपने नाम सुना होगा, दिल्ली में एक चांदनी चौक जगह है, चांदनी चौक, वहाँ पर बेडमी पूरी काफ़ी बहुत ज़्यादा मशहूर है। बेडमी पूरी बहुत और मिलती है चांदनी चौक में, है। वर्ल्ड में आप देखोगे तो मुख्य रूप से उत्तर भारत में ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। वर्ल्ड में आप देखो ना, सब ज़्यादा उत्तर भारत में ही प्रसिद्ध है, और विदेशों में जाओगे तो भारतीय रेस्टोरेंट जो वहाँ पे हैं वहाँ मिलेगा, बाकी जगह नहीं मिलेगा भारतीय स्ट्रीट पर। बेडमी पूरी और बढ़ई में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, समानता है, एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन बेडमी में मसाला आटे में मिलाया जाता है। जैसे बेडमी जब बनाते हैं तो मसाला को हम आटे में मिला देते हैं, ये एक साथ उसे बना देते हैं, लेकिन अक्सर जो है बढ़ई जो होता है, बढ़ई को अलग से भर भर कर बनाया जाता है, ठीक है। उसमें तवे में सेका जाता है, लेकिन इसे ऑयल में पकाया जाता है, ऑयल में इसे तला जाता है, ठीक है। पूरी जैसे बनती है उसी तरह से। अक्सर इसे खट्टी तीखी आलू की सब्जी और कद्दू की सब्जी के साथ लोग परोस लेते खा लेते हैं बेडमी पूरी को, ठीक है। शादियों त्योहारों के रूप में भी, नाश्ते के रूप में इसे लोग खाते हैं बेडमी पूरी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, हमारा बन है BUN बन। बन यहाँ पे आप देखोगे BUN बन में मीठा समोसा, गुलगुला, पुआ ये बोलते हैं। बन एक क्या होता है, मीठी रोटी का होता है, शोरबा होता है, इसे शोरबा भी कहते हैं, ठीक है, मीठी होती है, ठीक है। जो यहाँ पे ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए नरम भोजन है, क्योंकि ये स्पंज टाइप रहता है, बच्चे और बुजुर्ग आसानी से इसे खा लेते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा चीनी बढ़ा देने से आपको नुकसान करेगा, और इसमें न्यूट्रिशंस नहीं होते, पोषण नहीं होता ज़्यादा, इसमें बहुत कम होता है ना। रोज़ खाने के लिए संतुलित भोजन नहीं है, रोज़ नहीं खाना चाहिए सब चीज़ें। फेमस कहाँ पे सबसे ज़्यादा, ये उत्तर भारत के गाँव में ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा इंडिया में फेमस है, विदेशों में बहुत कम फेमस है, विदेशों में नहीं है, मुख्य रूप से देसी घरों में फेमस है, बस वहाँ पे विदेशों में जो देसी घर हैं, ठीक है। पहले के समय में बची हुई रोटी जो रहती थी ना, तो बन से यह बनाया जाता था, ठीक है। सर्दी में गरम गरम खाने का अलग ही मज़ा रहता था पहले,
ठीक है। तो यहाँ पे बन क्या है वो ध्यान से यहाँ पे देख लेंगे। जो है गुलगुला ना, वो गुलगुला को हम बन बोल देते हैं, ठीक है। गुलगुला है अलग, लेकिन इसी तरह का रहता है गुलगुला भी, जिसे बन बोल देते हैं, ठीक है। मीठा समोसा है गुलगुला, मीठे ये भी होते हैं, ऐसे स्पंज टाइप होते हैं ये भी गुलगुला भी, ठीक है। पुआ भी इसी तरह का रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे बन में क्या यहाँ पे फ़र्क है, ठीक है। बन में यहाँ पे आप देखेंगे फ़र्क क्या है। तो यहाँ पे बन देखेंगे आप, तो बन के कई प्रकार हैं, आप देखोगे तो कई टाइप का होता है। एक प्लेन बन होता है, एक स्वीट बन होता है, बर्गर बन होता है, पाव बन होता है, क्रीम बन होता है, इस तरह के तमाम सारे बन होते हैं। इनमें फ़र्क क्या है बन में, तो आप बन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बन और ब्रेड में थोड़ा सा फ़र्क है। ब्रेड बड़ा लोफ होता है, लोफ बड़ा होता है, इसी तरह होता है, लेकिन वो बड़ा होता है ब्रेड। और यहाँ पे बन जो होता है तो छोटा और गोल होता है, छोटा और गोल होता है, ठीक है। तो मुंबई के जो ईरानी कैफ़े हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बन मस्का फेमस है, ठीक है। स्कूल के टिफ़िन में जो है ले जाते हैं लोग, तो ये बन इसे हर जगह काम आ जाता है, ले जाते लोग ना, आराम से इसे ले जाते हैं लोग आदमी, ठीक है। यहाँ पे आप नेक्स्ट आ जाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा ये आपका देखिए ये गुलगुला रखा हुआ है, ये गुलगुला रखे हुए हैं, ठीक है। आटे से गुड़ से बनाए जाते हैं गुलगुला, बहुत मीठे होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है, टेस्टी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइएगा बड़ा मंगोड़ा, बड़ा मंगोड़ा, ठीक है, बड़ा मंगोड़ा, ठीक है। BADA बड़ा, MUNGADA, ठीक है, MUNGADA बड़ा मंगोड़ा, ठीक है, बड़ा मंगोड़ा। यहाँ पे बड़ा मंगोड़ा इसे मंगौड़ा भी कहते हैं, मूंग दाल का बड़ा भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे बहुत टेस्टी होते हैं, ये मूंग दाल से बनाए जाते हैं। और यहाँ पे मूंग दाल में प्रोटीन भरपूर मात्रा जो आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। फाइबर से पाचन मिलता है, ठीक है, पाचन में मदद करेगा ये फाइबर इसका जो होगा, और एनर्जी भी देगा। इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसे लोग चाय के साथ भी खाते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज इसे क्या है, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करो, आपको नुकसान करेगा, ठीक है। ज़्यादा खाने से भी भारीपन लगता है, ठीक है, और बीमारी भी हो जाती है, गैस की भी समस्या हो जाती है, क्योंकि तैलीय सामान जितने भी खाओगे गैस की समस्या होगी। रोज़ खाने से इसे नुकसान हो सकता है आपको। ज़्यादा फेमस कहाँ पर है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, बहुत फेमस है इन जगहों में। और भारत के समुदाय वाले जो देशों हैं ना, जैसे नेपाल हैं, जैसे जहाँ पे हमारे जैसी की संस्कृति है, जैसे हमारे जैसा वो बोलते हैं नेपाल में, और मॉरिशस में हमारे जैसे बिल्कुल जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सेम उसी तरह वहाँ भी बोलते हैं लैंग्वेज, ठीक है। हमारे जैसे ही खाते पीते हैं वो भी इसी तरह रहते हैं। मॉरिशस में आदि इन जगहों पर जो है आपका बहुत ज़्यादा फेमस है ये। तो बारिश के मौसम में चाय के साथ लोग इसे खाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है लोग। और सूखे मूंग बड़े को सब्जी में डालकर भी बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे जैसे कुछ जगह इसे दही में डालकर दही बड़ा के नाम से भी जानते हैं, पापड़ में देखते हो दही बड़ा मिलता है, ठीक है, जैसे भी बनाया जाता है, लेकिन दही बड़ा अलग डिश है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है बड़ा मंगोड़ा नहीं, वो दही बड़ा अलग डिश है, ठीक है। तो ब्लैक कॉफ़ी, BLACKCOFFEE ब्लैक कॉफ़ी मीन्स ब्लैक कॉफ़ी। यहाँ पे देखेंगे ये ब्लैक कॉफ़ी जो है ना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ब्लैक कॉफ़ी पीना चाहिए, ब्लैक कॉफ़ी पीना है तुरंत आपको ताजगी दे देगा, वो एनर्जी भी दे देगा। ब्लैक कॉफ़ी अच्छा भी है ना, पीना भी चाहिए, ठीक है। दिमाग को बिल्कुल सतर्क रखता है, कम कैलोरी इसमें होती है, ठीक है, क्योंकि चीनी नहीं, तो लोग कॉफ़ी में चीनी नहीं तो पड़ती नहीं है ब्लैक कॉफ़ी में, ठीक है, ब्लैक कॉफ़ी में चीनी नहीं पड़ती है, ठीक है। तो एनर्जी भी देता है, ठीक, कैलोरी भी कम रहती है, और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। और पढ़ाई या काम के समय ध्यान बढ़ाने में सहायक होता है ना। जब पढ़ाई वढ़ाई लोग करते हैं ना स्टूडेंट लोग, उनके लिए कॉफ़ी बहुत अच्छा है, कॉफ़ी पीना चाहिए उनको, ठीक है, मदद करेगा उसमें, ध्यान को एक जगह एकाग्र रखने में मदद करता है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा पीने से नींद कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं पियो उसको नींद भी नहीं आने लगेगी, क्योंकि ये नींद भगा देती है, ठीक है। एसिडिटी या पेट में जलन भी पैदा कर सकती है ज़्यादा पीने से इसे, ठीक है। डिसएडवांटेज बता रहे हैं आपको, नुकसान बता रहे हैं। ज़्यादा कैफीन होता तो घबराहट या धड़कन भी तेज़ हो सकती है, घबराहट भी होने लगी ज़्यादा पियोगे तो इसे, ठीक है। आदत इसमें जो है लग जाती है, तो आदत नहीं लगाएं, है ना। डिपेंडेंसी नहीं हो इसमें कि डिपेंड हो जाए आपको, बिना कॉफ़ी के हम रहेंगे नहीं, ठीक, कभी कभार पी लीजिए। सबसे ज़्यादा कहाँ ये फेमस है, तो इटली में एस्प्रेसो के रूप में फेमस है, एस्प्रेसो के रूप में वहाँ फेमस है। अमेरिका में कहाँ है, ब्लैक कॉफ़ी के रूप में वहाँ पे बोलते हैं लोग। और इंडिया में जिम करने वाले और जो है आप देखो स्टूडेंट लोग जो है ना, वो लोग इससे ज़्यादा पीते हैं, जिम करने वाले लोग, स्टूडेंट लोग, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉफ़ी की रोज़ इथियोपिया में मानी जाती है,
ठीक है, जो कहाँ से आई है, इथोपिया से आई है। इथोपिया एक कंट्री है, वहाँ से इसकी खोज हुई है कॉफ़ी की। और ब्लैक कॉफ़ी में लगभग 0 से 5 कैलोरी होती है, ठीक है, बिना चीनी का होता है ये। और इंटरमिटेंट और फास्टिंग करने वाले लोग अक्सर इसे यूज करते हैं, ठीक है, पीते हैं इसे, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे डिश आ जाएगा। नेक्स्ट डिश यहाँ पे कॉफ़ी आप देख ही लिए हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा डिश ये रखा हुआ है चाट, CHAAT चाट। CHAAT चाट में चाट है, पीछे आपको बता भी चुके हैं हम चाट, ठीक है, पीछे आप जान भी चुके हैं चाट, ठीक। ये दही भी लोग डाल के इसे खा लेते हैं चाट में, ठीक है, और टेस्टी होता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा मीठी चटनी नहीं यूज करें, मीठी चटनी यूज करें शुगर बढ़ सकता है, ठीक है, रोज़ खाने से वजन बढ़ेगा, रोज़ नहीं खाया करें चाट वाट, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ फेमस है, तो इंडिया में दिल्ली, लखनऊ, बनारस, आगरा और मुंबई की चाट बहुत ज़्यादा फेमस है। इन जगहों पर चाट बहुत बिकता है, ठीक है। भारत में पाकिस्तान, नेपाल और यूके में, लंदन में फेमस है। यूके में जो है, ब्रिटेन में लंदन है, लंदन शहर, वहाँ बहुत फेमस है। पाकिस्तान में फेमस है, नेपाल में भी लोग चाट खाते हैं। चाट शब्द जो है संस्कृत के चट शब्द से आया है, बताए हैं, चटना यहाँ पे चखना होता है चट शब्द का, ठीक है। स्टार्टिंग में आलू चना चाट जब बताए हैं, ठीक। तो हर शहर का स्वाद थोड़ा अलग होता है, कि किसी भी जगह की चाट खाओगे वहाँ का स्वाद अलग होगा, यहाँ की चाट अलग, सब जगह अलग अलग चाट का स्वाद होता है, ठीक है। लखनऊ की चाट में और दिल्ली की चाट में फ़र्क रहेगा। अब दिल्ली की चाट खा लीजिए, लखनऊ की चाट, दोनों जगह के टेस्ट में अलग अलग अंतर रहेगा, फ़र्क रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा कुकीज़। ये आगे देखिए, कुकीज़ अभी बताए हैं आपको, कुकीज़, बिस्कुट को हम कुकीज़ भी बोलते हैं, COOKIES, कुकीज़ और मीठे बिस्किट, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कुकीज़ तुरंत ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है, प्रेजेंटेटिव होती है, ठीक है। डिसएडवांटेज इसके क्या है, ज़्यादा चीनी और मक्खन नहीं होने की वजह से नुकसान दे सकता है। क्रीम चॉकलेट बहुत नुकसान होती है क्योंकि कुकीज़ में ज़्यादा कैलोरी होती है। अमेरिका में चॉकलेट चिप कुकी बहुत फेमस है, चॉकलेट चिप कुकी बहुत फेमस है। और ब्रिटेन में टी टाइम कुकीज़ बहुत फेमस है। और अपने यहाँ पे इंडिया में देखेंगे तो बेकरी और पैकेट, ठीक है, वाली कुकीज़ बहुत है। बेकरी आप जान है ना, वहाँ पे बेकरी और पैकेट वाली कुकीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे यहाँ पे, है ना। चॉकलेट चिप कुकीज़ जो है, इसका 1938 में अमेरिका में बनी थी ये चॉकलेट चिप कुकीज़, हाँ। और दुनिया में सबसे बड़ी कुकीज़ जो है ना, 40,000 पाउंड से भी ज़्यादा वजन की बनी थी, इतनी बड़ी कुकीज़ बनी थी। कुकीज़ को दूध के साथ डुबोकर खाना कई देशों में पॉपुलर माना जाता है, लोग ना कुकीज़ वहाँ खाते हैं, ठीक है। तो बिस्किट और कुकीज़ में थोड़ा थोड़ा का फ़र्क होता है। आमतौर पर मैदा, चीनी, थोड़ा मक्खन, तेल लेकर के बिस्कुट बना लेते। कुकीज़ जो होता है ज़्यादा मक्खन और ब्राउन शुगर और चॉकलेट चिप्स, ड्राई फ्रूट्स आदि ये सब डाल देते तो कुकीज़ बन जाता है ना, इसीलिए कुकीज़ ज़्यादा रिच और सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो कुकीज़ जो होता है ज़्यादा मीठी होती है और जो बिस्कुट होता है वो हल्के मीठे होते हैं, जैसे पार्ले जी, मैरी बिस्कुट से मिलता है ना, मीठे होते हैं। चॉकलेट क्या है, कुकीज़ है, चॉकलेट कुकीज़ मीठा होता है। ओट्स क्या है आपका, यहाँ पे कुकीज़ है, बटर कुकीज़ है, ठीक है। और बिस्कुट जो होते हैं पतले होते हैं और कुकीज़ जो होता है वो मोटा होता है, ठीक है, और उसका कोई शेप नहीं होता, अलग अलग आकार बना देता है उसको, ठीक है। ब्रिटेन में बिस्कुट शब्द चलता है कुकीज़ के लिए, लोग बोलते हैं वहाँ पे। अमेरिका में कुकीज़ बोलते हैं, बस बिस्कुट को ध्यान रख लेंगे, बिस्किट ही होता है, बस हो गया। उसको कहीं कहीं कुकीज़ बोलते हैं, कहीं बिस्कुट बोलते हैं, बस, ठीक है, ये ध्यान रखें। पार्ले जी बिस्कुट होता है, चॉकलेट चिप वाली मोटी कुकीज़ होती है, ठीक, बस हो गया, तो ध्यान रखेंगे। ये आपके यहाँ कुकीज़ रखी हुई है, ठीक, कुकीज़ रखी हुई है, ये देखिए, ये आपका क्या है, कुकीज़, ये बिस्किट है, क्या है, बिस्किट है, ठीक। तो यहाँ तक हमने 20 मीनिंग कंप्लीट कर ली। कितनी मीनिंग कंप्लीट करी, 20 मीनिंग कंप्लीट कर ली। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो 1 नंबर से मीनिंग होगी। इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, लिखेंगे और लाइन के जस्ट साइड से मीनिंग लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। पढ़ाई से दोस्ती करें, सपनों को हकीकत करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चमकते रहें। जय हिंद, जय भारत।